शहर भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारा, पिच भी तुम्हारा, पिच पर खेलने वाले खिलाड़ी भी तुम्हारा, बॉलर भी तुम्हारा, केवल बैट्समैन हमारा होगा। यह सही साबित हो रहा है कांग्रेस को लेकर के। हमें बता दूं कि पिछले कई दिनों से राजनीति में हलचल सी मची हुई है बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम बहन कुमारी मायावती को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर के। मालूक नगर ने जिस दिन से बात चालू किया कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए, और मालूक नगर ने यह भी कहा कि कांग्रेस जो है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। आज ठीक अजय लल्लू, कांग्रेस के जो है अजय लल्लू ने माफ़ी मांगा और कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस से गठबंधन कर ले। अब ये किसके कहने पर वो कह रही है, अजय लल्लू जी कह रहे हैं। अब ये बातें तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन किसी न किसी कहने पर ही बात हो रही है। वहीं पर बता दूं कि लोग धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये कई दिनों से बातें आ रही है मार्केट में, लेकिन अभी ये बातें खुलासा नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मालूक नागर ने कहा कि माफ़ी मांगना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, तब से हाथ जोड़ना भी चालू कर दिए हैं। अब सोचिए, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी क्यों आखिर घुटने के बल आकर टिक गई, क्यों बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी के पीछे पड़ गई है, और क्यों वो चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए। आखिर क्या वजह है, क्यों घुटने के बल टिक गए हैं? आप इसका वजह जान लीजिए। ये सारी गलतियां जो कांग्रेस ने किया है, उसको एहसास हो गया है कि नहीं, हमने जो गलतियां किया है आज उसको भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने बीएसपी के जो विधायक तोड़े थे, तोड़कर सरकार बनाए थे, हालांकि उनमें जोड़ दिया गया था, समर्थन था, फिर भी उन्हें तोड़ लिया गया। मालूक नगर ने इस बात को कहा, वहीं पर उस बात से सहमति कांग्रेस के लोगों ने इस बात से सहमत जताया कि नहीं, वाकई में जो गलत हुआ है। अब बहन कुमारी मायावती ने पहले भी कह चुका कि कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी, उलूल जुलूल बातें करने से अच्छा होगा किसी के टीका टिप्पणी ना करे। अभी वो बात सामने आ करके टिक गई। एक तरफ मीडिया भी दिखाने शुरू कर दिया कि अब जो है कि अगर यदि बीएसपी गठबंधन नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि 44% अकेले वोट लेकर के चल रही है। वहीं पर मीडिया कुछ अलग तरीके से दिखा रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग ना हो, लेकिन अब जो है कि कांग्रेस जो है अपने बलबूते जो है कि घुटने पर टिक गई है, और बहुजन समाज पार्टी के जो है कि एकदम जो कहा जाए वो बात मानने के लिए तैयार हो गई है। अब रह गया सवाल, दो चेहरा नजर में आ रहा है प्रधानमंत्री का, एक तो जो है कि अर्जुन मल्ल के खड़गे जी हैं, और दूसरा मायावती जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के हैं। कांग्रेस के जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस वक्त, और इस वक्त जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जो है कि बहुजन समाज पार्टी में है। हालांकि अध्यक्ष जो है कि इस वक्त राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बना दिया गया है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का उसी तरह से तजुर्बा है, और आखिर घुटने का बल कांग्रेसियों को खड़ा कर दिया, यानी इंडिया गठबंधन को जो है कि घुटने के बल पर वो खड़ा कर दिया और शर्तें मानने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए मैंने कहा, जगह है आपकी होगी, जगह है आपका, शहर आपका होगा, जगह भी आपका होगी, पिच भी आपका होगा, और खिलाड़ी भी आपके होंगे, लेकिन बल्लेबाज हमारा होगा। जो बहुजन समाज पार्टी ने बल्लेबाजी करने के लिए फील्ड में उतरने वाली हैं, आप देखने का एक नज़ारा और होगा कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री का टक्कर बहन कुमारी मायावती देगी, या फिर कांग्रेस जानबूझकर इसके पीछे पड़ जाएंगे, यानी कि कहा जाए तो कवर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सॉरी, कांग्रेस वाले अभी इस बात से सहमत है, क्योंकि जिस दिन, अगर अभी तो माफ़ी मांग रहे हैं कांग्रेस के लोग, जिस दिन गठबंधन में स्वीकार हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती का, उसी दिन से उल्टी गिनती, मैं बोल रहा हूँ उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की चालू हो जाएगी। क्योंकि दलित जो 2019 में छटके थे, दलित प्रधानमंत्री के पास गए थे, यानी कि बीजेपी में गए थे, वो दलित जिस दिन प्रधानमंत्री घोषित हो जाएगा मायावती जी को, वो दलित भाग करके जो है कि आएंगे फिर बीएसपी में। और जो ओबीसी समाज के है, इस वक्त जो है कि कैडराइज बॉर्डर जो चल रहा है, अगर प्रधानमंत्री अगर मायावती जी बनती है तो ओबीसी भी छटकने लगेंगे। इस बात के साथ, पूरी दावे के साथ मैं भी कह रहा हूं, और जो है कि सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है वो, कि अगर बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री कुर्सी दिया जाएगा तो ओबीसी समाज भी भारतीय जनता पार्टी से टूटकर बहुजन समाज पार्टी में जाएगा। दलित भी जो 2% 4% छटके हुए थे, वो भी जो है कि बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे। जो 22% मिलता था वोट बहुजन समाज पार्टी को, वह लगभग 25% हो जाएगा।
और जो 44% सपा को मिलता था, कांग्रेस को 1.5%, 1% जो है कि आरएलडी को, वो सब जो है कि बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की ओर जाएगा। जब वो गठबंधन में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की हार ही नहीं बल्कि बुरी तरीके से हार होगा, और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम पवन कुमार मायावती ही एक टक्कर दे सकती है नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको एक ही मात्र नेता है, वो है पवन कुमार मायावती जी, टक्कर देने के लिए। बाकी आप लोग क्या प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा कि माफी तो कांग्रेस ने मांग लिया, अब क्या प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देगा या नहीं करेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट का हमें इंतजार रहता है। बदलते बात पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर है तो हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।